हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो पूरा करंट अफेयर्स के ऊपर होने वाला है। इस करंट अफेयर्स में मैं कवर अप कर रही हूँ 15 नवंबर से 26 नवंबर का पूरा करंट अफेयर्स है। लास्ट करंट अफेयर्स हमने 1 to 15 नवंबर तक किया था। इस बार का करंट अफेयर्स है 15 to 26 नवंबर का। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन। और एक बात और याद रख लेना कि जितना हो सके उतना कोशिश करो, आगे पढ़ाई करो और इस वीडियो को हो सके जितना लाइक करो, शेयर करो, आगे सबको ज्ञान बांटो, जैसे मैं पहले कहती हूँ। तो अब हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द फेमस गोल्ड फिश हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ अ स्टेट फिश। ऑप्शन आर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा। इसका आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात ने बेसिकली मराइन गोल्ड फिश को स्टेटस दिया है स्टेट फिश ऑफ गुजरात का इन ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया के अंदर 2023 जो अहमदाबाद में हेल्ड हुआ था। तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पाटिल, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था गुजरात साइंस सिटी में। सो गोल्ड फिश आर वाइडली फाउंड इन दिस इंडो पैसिफिक रीजन में, फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू द पैसिफिक ओशन। तो आपको इतना याद रखना है कि गोल्ड फिश को किस स्टेट ने स्टेटस दिया है स्टेट फिश का, दैट इज गुजरात। Coming to the next question, joint military exercise Surya Kiran is conducted between India and which country? Options are श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। इसका आंसर है ऑप्शन डी नेपाल। तो 17th ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्य किरण बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया और नेपाल ने ऑर्गेनाइज की थी पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर। तो आपको बस इतना याद रखना है, ज़्यादा इनके बारे में चीज़ें मत रखो कि सूर्य किरण क्या है। पहले तो ये याद रखो दैट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। क्या है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और किस किस के बीच में? इंडिया प्लस नेपाल के बीच में। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has become the fourth Indian to be honored with Pakistan's highest civilian award? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके ऑप्शन है ए आर रहमान, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ऑप्शन सी मोहम्मद आमिद अंसारी और ऑप्शन बी नॉन ऑफ दीज। और इसका आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। डॉक्टर हेड ऑफ द मुंबई बेस्ड दाऊदी बोहरा सेक्ट के, ये जो दाऊदी बोहरा जो है एक इस्लाम सेक्ट है, उसके मुंबई बेस्ड डॉक्टर हैं। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन विल बी ऑनर्ड विद पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, निशान है पाकिस्तान। ही विल बिकम द फोर्थ इंडियन जिनको ये पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। लास्ट जो मिला था दैट इज मोरारजी देसाई, जो फर्स्ट इंडियन थे जिनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कि उन्होंने पूछा है वो हैड बिकम द फोर्थ इंडियन, कौन से फोर्थ इंडियन है जिनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन मिला, दैट इज डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। और फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको ऑनर मिला गया था पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, निशान है पाकिस्तान। वो पहला कौन थे, दैट इज दिस मोरारजी देसाई। Coming to the next question, who was the first woman judge of the Supreme Court who passed away recently? इसके ऑप्शन है रुमा पाल, सुजाता मनोहर, फातिमा बीवी और आर भानुमति। इसका आंसर है ऑप्शन सी फातिमा बीवी। सो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट की, फर्स्ट वुमेन जज, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फातिमा बीवी। और ये मुस्लिम भी है तो ये भी याद रखने वाली बात है। वो पास अवे रिसेंटली। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जस्टिस फातिमा बीवी फर्स्ट वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट की। कोलम में केरला में इनकी डेथ हुई है 96 की एज में। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन भी टू बी अपॉइंटेड टू द हाईएस्ट जुडिशरी ऑफ द कंट्री, क्योंकि इतनी अच्छी पोजीशन में थी, जज थी सुप्रीम कोर्ट की, फर्स्ट वुमेन जज और फर्स्ट मुस्लिम थी। तो शी स्टार्टेड हर करियर एज ए लॉयर इन केरला एंड बिकेम अ डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज इन 1974। शी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन जज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट इन 1989। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट वुमेन जज भी थी, मुस्लिम्स में भी फर्स्ट वुमेन थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ और, जिन क्वेश्चन को मैं बोलती हूँ ना कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन को आप रट लो, इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है। ये या तो सेम आ सकते हैं या थोड़े से घुमा फिरा के इनसे बेस थ्योरी में से कुछ पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय कोलकाता नाइट राइडर्स एज द न्यू मेंटर। तो इसका आंसर, इसके ऑप्शन है राहुल द्रविड़, अजय जडेजा, युवराज सिंह और गौतम गंभीर। इसका आंसर है ऑप्शन डी गौतम गंभीर। फॉर्मर इंडियन जो ओपनर थे गौतम गंभीर, उनको अपॉइंट किया कोलकाता नाइट राइडर्स का न्यू मेंटर। Next question, in which country has the world's largest single site solar plant has been inaugurated? Options है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, इंडिया और यूएस। इसका आंसर है ऑप्शन ए UAE के अंदर रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट। दिस हैज़ बीन अ बिग स्टेप। क्यों बिग स्टेप है? क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी UNFCCC COP28, उसको लेके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके हम पूरा जो लार्जेस्ट है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट जो कहीं इस्टेब्लिश की गई है वो UAE में। और ये यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क था कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी COP28, ये उसके पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्लाइमेट पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose name has been recently announced as the brand ambassador of Bengal?
ऑप्शन अमिताभ बच्चन, सौरभ गांगुली, मिमी चक्रवर्ती और अमिताभ घोष। इसका आंसर है ऑप्शन बी सौरभ गांगुली। तो वेस्ट बंगाल ने, जो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने अनाउंस किया है फॉर्मर क्रिकेटर जो थे, फॉर्मर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट बीसीसी के प्रेजेंट इंडिया यानी कि सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल एट द बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 इन कोलकाता। तो अभी कौन है ब्रांड एम्बेसडर बंगाल के? सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अस्ट्रो हिंद 2023 is being organized between India and which country? ऑस्ट्रिया, यूएसए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी सेम मिलिट्री है, ऑस्ट्रो हिंद। ऑस्ट्रो हिंद में मतलब नाम से पता चल रहा है दो कंट्री है, एक तो ऑस्ट्रेलिया है और एक इंडिया है। यहाँ पर ये भी अगर ऑप्शन में ऑस्ट्रिया तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली याद रख लेना ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ही है। बीइंग कंडक्टेड बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड एडिशन था ये ऑस्ट्रो हिंद 2023 का, जो ऑर्गेनाइज किया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 के बीच में ये चल रहा है। इसका फर्स्ट एडिशन जो था वो महाजन राजस्थान में हेल्ड किया गया था। ये इनका इसका क्या है? सेकंड एडिशन है। ये ऑस्ट्रो हिंद क्या है? इसका बेसिकली सेकंड एडिशन है। तो ये सेकंड एडिशन ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री विल द आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 बी ऑर्गेनाइज? ऑप्शंस इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका के अंदर आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होगा। साउथ अफ्रीका में हो रहा है इंस्टेड ऑफ श्रीलंका। पहले श्रीलंका में था बट श्रीलंका को बाहर करके अब कहाँ कर दिया? साउथ अफ्रीका में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल एमी अवार्ड? ऑप्शंस आर अरमान मलिक, आर माधवन, विकी कौशल और वीरदास। इसका आंसर है ऑप्शन डी वीरदास। ये बेसिकली एक एक्टर और कॉमेडियन है वीरदास। इनको भी इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया है बेस्ट कॉमेडी कैटेगरी फॉर नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू स्काई डाइव फ्रॉम 21,500 फीट नियर माउंट एवरेस्ट? एग्जाम इसके ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, शीतल महाजन, कृष्णा पुरी और अदिति अशोक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शीतल महाजन। तो इंडियन स्काई डाइवर शीतल महाजन हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू स्काई डाइव बाय जंपिंग फ्रॉम हेलीकॉप्टर। वो भी कौन सी हाइट से? 21,500 फीट से। वो भी किस पीक से? वर्ल्ड की माउंट की लाइक जो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है ना माउंट एवरेस्ट, उससे। तो ये एक रेनॉन इंडियन स्काई डाइवर है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी रखे हैं स्काई डाइविंग के अंदर। इनको 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये कि फर्स्ट वुमेन कौन है जिन्होंने स्काई डाइव मारा है, कितने फीट से? 21,500 फीट से। और फर्स्ट वुमेन कौन है? वो फर्स्ट चाहिए, तो वो है शीतल महाजन फर्स्ट। सेकंड, कहाँ से मारा है, कौन सी पीक से मारा है? नियर माउंट एवरेस्ट से। वो भी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है ये, तो ये याद रख लिया। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो है पद्मश्री। ये इनको मिला गया 2001 में। ये सन याद रखो, दिनों को बस याद रख लो, ये पद्मश्री से सम्मानित है। 4 चीज़ें इनके बारे में आप याद रख लो, दैट्स इट। इसके बाहर इन 4 चीज़ों में क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं ही पूछेगा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वुमेन्स रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो याद कर लिया करो। वुमेन रिलेटेड पूछे जाते हैं क्योंकि वो एक सेंट्रिक सोसाइटी के भी दिखाते हैं, वुमेन सेंट्रिक सोसाइटी को, तो वो पूछे जाते हैं, उनको याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊँ, who has become the first Indian women cricketer to be inducted into ICC's Hall of Fame? डियाना एडुलजी, अंजुम चोपड़ा, मिथाली राज और पूनम यादव। इसका आंसर है ऑप्शन है डियाना एडुलजी। फॉर्मर इंडियन कैप्टन डियाना एडुलजी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेटर वो भी, टू इंडक्टेड बाय द इंटरनेशनल आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में इनको लगाए, इनकी फोटो लगाई गई है डियाना एडुलजी की। तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो उनके साथ ऐसा हुआ है, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव है इंडियन रेलवेज का, इज नाउ ऑपरेशनल एट हाउ मेनी स्टेशन? 1000, 1037, 1041 और 1150। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1037। जो इंडियन रेलवेज है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव जो है वो भी ऑपरेशनल है 1037 स्टेशन अक्रॉस द कंट्री. So this initiative is specifically designed to sell indigenous products to the local people, or this scheme has been designed by the National Institute of Design, Ahmedabad. The pilot project of this scheme was started on 25th March 2022. इसमें बेसिकली क्या है इसको मैं बताऊँ. सो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव है रेलवे स्टेशन का, इंडियन रेलवेज का. कहाँ पर ऑपरेशनल है? 1037 स्टेशन पे ऑपरेशनल है. इसमें क्या होता है, इस इनिशिएटिव को स्पेसिफिकली डिज़ाइन इसलिए किया गया था कि ताकि जो इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस मतलब जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडिया मेड प्रोडक्ट है, मतलब यहीं पर ही बने हुए लोकल जो आर्टिसंस होते हैं ना, उनके थ्रू बने हुए जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको हम लोकल पीपल तक पहुँचाएँ. और इस स्कीम को डिज़ाइन किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद ने. बस इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लाइटनिंग 22.23 लाख
आर द लैम्स यानी कि दिए ऑन द ईव ऑफ दिवाली? बनारस, अयोध्या, मैसूर, भोपाल। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 22 लाख जो है लैम्प जलाकर, दिए जला करके ऑन द ईव ऑफ दिवाली। 2022 में 17 लाख का बनाया था। सरयू रिवर पे अयोध्या बसा हुआ है, तो ये याद रख लेना। तो ये 2022 में 17 लाख दिए अक्रॉस जलाए थे राम की पैड़ी पे, पर अभी कहाँ कितने जलाए? 22 लाख। तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज। हेल्थ केयर, इनोवेशन एंड रिसर्च सिटीज एसोसिएटेड विद विच स्टेट है? यूटी, कलकत्ता, ऑप्शन आ कर्नाटका, तमिलनाडु, असम और वेस्ट बंगाल। इसका आंसर है ऑप्शन है कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी एम किया है टू अट्रैक्ट 40,000 करोड़ इस इन्वेस्टमेंट से। कहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया? नॉलेज में, हेल्थ केयर में, इनोवेशन में और रिसर्च में। खेर जिसे कहते हैं, नॉलेज, हेल्थ केयर, इनोवेशन, रिसर्च, जो एसोसिएटेड है कर्नाटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने पहले ही बोला था, रिपोर्ट्स हो गए, इंडिसेस हो गए, ये जो हो गए यूनेस्को, यूनेफो, ये इंपॉर्टेंट है। ये मिनिस्ट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको रट लो। ये क्वेश्चन आए तो आंख बंद करके याद कर लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। कि आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ जो पोर्टल है ना, वो कहाँ पर लॉन्च है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। का आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़, ये उस टाइम याद नहीं आता जब सारे ऑप्शन एक जैसे मिलते हैं। तो वैसे देखा जाए तो डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ का एक ऑप्शन हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो उसको याद करने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अ रीसेंट यूएन रिपोर्ट विच रीजन वॉज रैंक्ड एज वर्ल्ड्स वर्स्ट रीजन फॉर वाटर स्कैर्सिटी? ऑप्शंस आर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ एशिया, यूरोप। इसका आंसर है ऑप्शन सी, साउथ एशिया को वर्ल्ड्स का जो वर्स्ट रीजन है ना वाटर स्कैर्सिटी का, उससे रिपोर्ट में उसको इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टर 9 मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ऑप्शंस है यूएसए, यूके, रशिया और इजराइल। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए। स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किए गए थे ट्रांसपोर्टर 9 मिशन से। तो ट्रांसपोर्टर 9 जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे स्पेस एक्स के जितने भी वो फॉल्कन रॉकेट्स भेजे गए थे वो इसी मिशन से भेजे गए थे। बेसिकली जितने भी मिशन होते हैं, जो लॉन्चेज होते हैं रॉकेट्स के, ये सब यूएसए में ज़्यादा होते हैं। तो इसमें अगर ऑप्शन में यूएसए तो टिक मार्क दैट यूएसए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रपोज टू एस्टैब्लिश साइबर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स रेगुलेशन? तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगेन मिनिस्ट्री पर्सपेक्टिव, किसने प्रपोज किया है साइबर सिक्योरिटी और मैनेजमेंट सिस्टम को हमें रेगुलेट करना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने साइबर सिक्योरिटी और मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा प्रपोज करने का सोचा है, जस्ट फॉर द रेगुलेट बोथ पैसेंजर और कमर्शियल जो 4 व्हील्ड व्हीकल्स होंगे उनको, ताकि वो साइबर थ्रेट से बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपैक लीडर्स मीटिंग इन 2023? तो किस कंट्री ने होस्ट किया था ये जो एपैक लीडर्स हुई थी? इंडिया ने, जापान ने, यूएस ने, ऑस्ट्रेलिया ने। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूएसए ने। इसको अगर हम पढ़े थोड़ा डिटेल में तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एक मीटिंग होती है करंटली कन्वेइंग इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में फॉर लीडर्स वीक विच कमेंस ऑन November 11 एंड विल कल्मिनेट द इकोनॉमिक लीडर्स जितने भी वो सब आएंगे। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने चाइनीज़ लीडर जो है शी जिनपिंग से मुलाकात की है फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ ईयर में। सो ड्यूरिंग द मीटिंग एंड डिस्कस यूएस चाइना रिलेशनशिप्स एंड इकोनॉमिक इशूज़ जो उन पर रहते हैं, वो उससे रिलेटेड उन्होंने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन मीटिंग हेल्ड करी थी। किस कंट्री ने होस्ट किया? यूएसए ने होल्ड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? तो विच इंडियन हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्ल्ड एथलीट पूछा है। ऑप्शन है विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, सात्विक रेड्डी और पी प्रज्ञानंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड चैंपियन जेवलिन थ्रोअर है। तो नीरज चोपड़ा क्या फेंकते हैं? जेवलिन फेंकते हैं, भाला फेंकते हैं। उनको शॉर्टलिस्ट किया गया वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023? हरियाणा, गोवा, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। इसका आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। 9th जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होने वाला है 2023 में, वो होगा फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में 17 जनवरी से 20 जनवरी 2024 में होगा। तो बेसिकली एडिशन थीम जो है वो सेंटर्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पब्लिक आउटरीच एंड अमृतकाल। तो ये IISF 2023 विल हैव टोटल ऑफ 17 थीम्स टू शोकेस साइंटिफिक अचीवमेंट्स ऑफरिंग बेनिफिट्स टू पार्टिसिपेंट्स एंड द जनरल पब्लिक। ये अभी नहीं हुआ, कब होगा? ये जनवरी में होगा। और 9th है ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल
तो याद रख लेना, ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हरियाणा में हो रहा है, फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एन शंकरया हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और साइंस? इसका आंसर है ऑप्शन बी पॉलिटिक्स। एन शंकरया प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, फाउंडिंग मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के इंडिया के, और वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में भी आते थे लेफ्ट मूवमेंट में। तो याद रख लेना, पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप कैप सैंडिंग बिल which was seen in the news is associated with which country? US, रशिया, चाइना, इंडिया? आंसर है यूएसए। जितनी भी अगर ऑप्शन में यूएसए दिख रहा है ना, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर यूएसए ही होता है। तो नवंबर 14 में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने टेम्पररी स्पेंडिंग बिल डिज़ाइन किया था टू प्रिवेंट गवर्नमेंट शट डाउन ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन। सो बिल विल प्रोसीड टू द सीनेट अपॉन इट्स पैसेज। तो टोटल आपको इतना ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना स्टॉप कैप जो होता है यानी कि वेकेशन को लेकर के, उस पेंडिंग बिल किस कंट्री ने अभी सी जो रिसेंटली न्यूज़ में है वो किस कंट्री के थ्रू गया है, वो दैट इज़ यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 इज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? फिर एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ईरान और बांग्लादेश? इसका आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। मित्र आ गया ना, तो मित्र मैत्री वाला दैट इज श्रीलंका में जो आएगा ये आंसर। तो इसका 9th एडिशन जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति बिटवीन इंडिया और श्रीलंका, बिगन इन पुणे में शुरू हो रहा है ये, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है कि इंडियन कंटिजेंट कंसिस्ट ऑफ 120 पर्सनल, सो प्राइमरी कंप्राइजिंग ट्रूप्स फ्रॉम मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से भी है। तो ये हो कहाँ पर रहा है? इंडिया के अंदर, पुणे में हो रहा है। इंडिया में तो हो रहा है, पर इंडिया में कहाँ पर हो रहा है? पुणे में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ 2023 विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पोल्यूटर? ऑप्शन यूएसए, इंडिया, चाइना, रशिया? इसका आंसर है ऑप्शन सी चाइना। अब इसमें यहाँ मत कर देना कि यूएसए तो यूएसए नहीं, थोड़ा दिमाग भी लगाना कि चाइना जो है वर्ल्ड्स बिगेस्ट पोल्यूटर है, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी चाइना। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना अनवील्ड एन एग्रीमेंट एम्ड एट बूस्टिंग क्लीन एनर्जी, सो रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, कर्बिंग एमिशंस। इस पर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के इन्होंने एक पैक्ट साइन किया। तो कंट्री कौन है जो लार्जेस्ट पोल्यूटर करती है? आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट titled Sand and Dust Storms, a guide to mitigation, adaptation, policy and risk management measures in agriculture? अगर आपने लास्ट के करंट अफेयर्स के वीडियो देखे होंगे ना, तो आप बिना देखे इसको आराम से बता सकते हैं। इसका आंसर दैट इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO ने रिलीज़ की होगी है, क्योंकि मिटिगेशन, अडेप्टेशन, पॉलिसी ये काम करने का काम FAO ही करती है, रिलीज़ करने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन DRDO एंड इसरो, इंडियन आर्मी, L&T एंड BL। इसका आंसर है लार्सन एंड टर्बो। So Indian authorities have opted to maintain the use of American Cummins engine to the entire Zorawar light tank projects के अंदर। तो ये किसका प्रोजेक्ट है? DRDO का, इंडिया में DRDO का, इसरो का नहीं है। इंडिया के अंदर किसका है ये? DRDO प्लस L&T का है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड फॉर द ईयर फॉर 2023? ऑप्शन है हेलुसिनेट, मैनिपुलेट, बैकफायर, डिप्रेशन। इसका आंसर है ऑप्शन है हेलुसिनेट। इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ ईयर का अवार्ड दिया गया 2023 का, हेलुसिनेट। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी टीम चोज हेलुसिनेट एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर 2023 एज इज रिकॉग्नाइज एज द न्यू मीनिंग गेट्स टू द हार्ट ऑफ वाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट AI। इसलिए इसको हेलुसिनेट मतलब भ्रम, इल्यूजन होना। तो लोग जो अभी आजकल न्यू मीनिंग इसलिए कि लोग AI से ज़्यादा बातें करने लगे, इनटू द हेलुसिनेशन, इसलिए तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है हेलुसिनेट। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023? दैट इज गुजरात। अभी हमने पढ़ाई थी, अहमदाबाद में होता, गोल्ड फिश को उन्होंने स्टेट फिश का दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ढिलो फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज सेलिब्रेटेड विच विल स्टेट यूटी? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेस्टिवल्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ढिलो फेस्टिवल, ऑप्शन है उड़ीसा, गोवा, तेलंगाना, चेन्नई। इसका आंसर है ऑप्शन बी गोवा। ढिलो बेसिकली क्या है? इको फेमिनिस्ट फेस्टिवल है जो वेस्टर्न घाट्स ऑफ गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल फेवर इज ऑल्सो वेल इन द फॉरेस्टेड विलेजेस ऑफ जोइडा इन कर्नाटका। सो गोवा कौन भी कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं वो माइग्रेट करती है टू जोइडा ड्यूरिंग द पोर्टुगीज एरा टू एस्केप प्रोसिक्यूशन, इसलिए ये ढिलो फेस्टिवल मनाया जाता है। इको फेमिनिस्ट फेस्टिवल है, तो ट्रैवलिंग वाला फेस्टिवल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावर मिलाई हु वाज सीन इन द न्यूज़ इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जावर मिलाई। ऑप्शन है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, चिली। इसका आंसर है ऑप्शन बी अर्जेंटीना के जो हैं ये अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते इन्होंने, जावर मिलाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग विच मंथ? कब आता है वर्ल्ड हेरिटेज वीक? जनवरी में, अप्रैल में, सितंबर में, नवंबर में? इसका आंसर है ऑप्शन डी नवंबर में तो आता है, पर कब डेट में वो देख लो। वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जाता है हर साल 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक।
सो वीक क्या प्रमोट करता है? कंजर्वेशन ऑफ कल्चर और हेरिटेज अक्रॉस द ग्लोब। तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को। इन इंडिया फेस्टिवल इज ऑब्जर्व बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर इसको कौन कर रहा है इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वैसे पूरे ग्लोब में देखा जाए तो कौन करता है? यूनेस्को। यूनेस्को तो है ही कल्चर एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, से यूनेस्को करता है। बाकी वैसे देखा जाए तो इंडिया में ASI करता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज वीक कब मनाया जाता है? 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में, ठीक है। तो ये थे सारे करंट अफेयर्स 15 नवंबर से 26 नवंबर के। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के करंट अफेयर्स आएंगे पूरे वीक के। तो यार इन वीडियो को ना देख कर ही नहीं छोड़ना होता है, इनको थोड़ा लाइक भी करना होता है, शेयर भी करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी करंट प्रिपरेशन अच्छी सी हो जाए। ज्ञान बांटने से बढ़ते हैं, तो उसको लाइक करो। कमेंट्स में अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पुट अप करो। देखो, पढ़ाई करते रहो, आराम से क्लियर होगा, बस पढ़ने की ज़रूरत है।